आपका कोई ऑर्गन रह नहीं जाता डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से। उसमें हार्ट इश्यूज भी आ सकते हैं, उसमें किडनी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, उसमें आईज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, गम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन इन्वॉल्व इन। बहुत से लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी उनके पैरों में जो है ना जलन हो रही है, दर्द हो रही है, सुन्न हो रहे हैं। अब ट्रीटमेंट प्लान्स चेंज हो चुके हैं। जो रिकमेंडेड इसमें वॉक है वो ये है कि 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक आपको वॉक करनी चाहिए। अपने वेट को बीएमआई में लेके आएं और स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें। और स्मोकिंग जो है इट आल्सो कंट्रीब्यूट, तो स्टॉप स्मोकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा इशफाक और आप देख रहे हैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट वजंग टीचिंग हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में शुगर की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एमएस डॉक्टर मिसबा लियाकत। आज हम इनसे पूछेंगे कि बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है और किस तरह से ये इन सब चीज़ों को लेकर चल रही हैं, ट्रीटमेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा किस तरह से आपने शुरू किया? 2011 से जो है मैंने इसमें डायबिटीज़ में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। When I was in 2011, Pakistan was at the 7th position. ठीक है। और meanwhile 2015 में it was in the 10th position. Now पाकिस्तान worldwide ranking में first position पे आ रहा है। अच्छा। in diabetes and it's a very alarming situation. सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से बात करूँ तो पाकिस्तान में हमारा लाइफस्टाइल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि हम सिर्फ खाते हैं और बैठ जाते हैं, बस ये दो ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस दौर में सबसे आगे चले गए। फूड क्लिनिक के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो फूड क्लिनिक हमारे यहाँ पे पंजाब में आप समझ लें, लाहौर में आप देख लें, बहुत कम ऐसे फूड क्लिनिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ रिलेटेड फूड क्लिनिक्स चल रहे हैं, जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन फूड में होती है उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए ये मेरा इनिशिएटिव था कि हम लोगों को लिए जो है वो ज़्यादा उनको फैसिलिटेट करें फूड के लिहाज से भी। बहुत से लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी उनके पैरों में जो है ना जलन हो रही है, दर्द हो रही है, सुन्न हो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। उस सुन्न होने की वजह से क्या होता है कि जख्म हो जाते हैं लोगों को और वो फिर जख्म हील नहीं करते, लेकिन एक अननोन एक रीजन चल रहा होता है जो उनको नहीं पता होता। तो उस चीज को सेव करने के लिए हमने डायबिटीज फूड क्लिनिक को इंट्रोड्यूस कराया। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग इसका शिकार हो रहे हैं? पाकिस्तान वैसे अगर प्रेवलेंस इसकी वर्ल्ड वाइड हम चेक करें नेशनल लेवल पे तो वो भी हमारे पास काफी ज्यादा है, 30.8 तक जो है वो जाती है। उम्र के किस हिस्से में इसका खतरा ज्यादा होने लगता है? 45 मिडल एज 45 to 65 एंड अबव दैट ऑफ द 65 इसकी जो प्रेवलेंस होती है ज्यादा लोग इस रेंज के होते हैं जो शिकार होते हैं। 35 अगर प्लस बात करूं तो वो लोग होते हैं जो कि प्री डायबिटीज में जिनका जाने का खतरा ज्यादा होता है, यानी कि वो पाइल अप कर लेते हैं ना खा खा के 35 तक, उसके बाद प्री डायबिटीज, फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर डायबिटीज डेवलप। तो मिडिल एज जो है ना हमारी वो ज्यादा इससे मुतासर होती है। तो आपने कितने मरीजों का अभी तक इलाज कर लिया है? डे बाई डे हम जो है ना वो काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। व्हेन आई वाज इन जना, वहाँ पे डायबिटीज सेंटर में जब मैं थी तो हमारा एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट डेली बेसिस पे कोई 300 के अप्रॉक्सीमेटली हमारा होता था। तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन लाइक 150 पेशेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे मैं ट्रीट करती थी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया 2011 से मेरा स्टार्टअप है। तो 14 साल आपको हो चुके हैं। 14 इयर्स मुझे हो चुके हैं, ह्यूज नंबर ना कि मैं काफ़ी पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर चुकी हूँ। क्या शुगर से मौत वाक़या हो सकती है? यस, इट्स एन अलार्मिंग थिंग। और बिल्कुल डायबिटीज़ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक डायबिटीज़ की वजह से कार्डिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाता है, उसके बाद स्ट्रोक्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, और ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं विच कैन अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। निशानियाँ क्या हैं शुगर की? अगर हम इसकी निशानियों की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेजेंट करते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, थर्स्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। और कई लोग डिप्रेसिव फेज में भी प्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। वो कुछ प्रेजेंट करते हैं कि जी हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ये सारी वो निशानियाँ। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं विद कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास प्री डायबिटीज़ में प्रेजेंट करते हैं। लाइक आप समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको कार्डिक का प्रॉब्लम हो गया, उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो गई, कोई हाइपरटेंशन हो गया, और उसको उसके बाद में ये रियलाइज होता है, उसको बाद में पता चलता है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है कि इसको तो डायबिटीज़ है।
तो ये तो जो है वो लीडिंग टू द डायबिटीज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। समटाइम कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होके डायबिटीज का डायग्नोज पता चलता है, और समटाइम्स हमें सिम्टम्स रिलेटेड जो है वो डायग्नोसिस जो है वो उस पे हम पहुंचते हैं। जिनको शुगर होती है वो मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ का एहतियात नहीं करते हैं इसको लेके, उनके लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है ये सब? अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे और मीठा खाते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में वही आपका कोई ऑर्गन रह नहीं जाता डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से। उसमें हार्ट इश्यूज भी आ सकते हैं, उसमें किडनी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, उसमें आईज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, गम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन इन्वॉल्व इन इट। अगर इसको आप चैलेंज करेंगे तो इट विल चैलेंज यू। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग बिल्कुल भी इस चीज को लेके सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें पता है, मेडिसिन भी लेते हैं, फिर बाद में कहेंगे यार शुगर जो है ना। अच्छा, कुछ लोग बड़ा एक मजे की चीज है कि कुछ लोग ऐसा भी कॉन्सेप्ट रखते हैं कि अगर हम दवाई खा रहे हैं तो फिर मीठा तो खाने दें। ये ऐसे ही होता है, ऐसे होते हैं, दिल कर रहा है अब कुछ मिठाई है, अब हम हाँ ऐसे ही होता तो बात ये आ जाती है कि बैलेंस तरीके से अगर चला जाए तो वी कैन टेक इट अ लिटिल बिट। अगर अच्छी कंट्रोल चीजें हैं तो हम कुछ चीजों को अलाउ कर देते हैं। अब ये इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होती है, हर पेशेंट की ट्रीटमेंट, डाइट प्लान, मेडिसिन, हर चीज सेपरेटली जो है वो टैकल होती है, डील होती है। अब ट्रीटमेंट प्लान्स चेंज हो चुके हैं। जो रिकमेंडेड इसमें वॉक है वो ये है कि 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो इंसुलिन डिलीवरी अच्छी होगी। जब इंसुलिन डिलीवरी अच्छी होगी तो आपका ग्लूकोज लेवल्स जो है वो डाउन होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि मेडिसिन के बगैर अगर इसका इलाज किया जाए तो? अच्छा, अब ये एक बड़ी मिथ है कि जी मतलब मेडिसिन ना खानी पड़े और डायबिटीज और शुगर का इलाज भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स अ ट्रायंगुलर थिंग। ठीक है, इसमें आपकी वॉक भी जरूरी है, आपका डाइट प्लान भी जरूरी है और आपकी मेडिकेशन भी जरूरी है। इफ यू थिंक कि डायबिटीज हो गई है और सिर्फ आपका जो है वो डाइट प्लान आपका काम कर जाएगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सम ऑफ द पेशेंट्स जिनमें बहुत अच्छी चीजें चल रही होती हैं उनमें मेडिकेशन स्किप भी हो जाती है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स आर फॉल इन द कैटेगरी कि जिनमें क्या होता है कि हमें ये तीनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। ये साथ चलेंगी तो पेशेंट एक बेटर ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। हम मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते। तो ये शुगर की जो बीमारी है ये टेंशन से स्टार्ट होती है? किसी को स्ट्रेस होता है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। स्ट्रेस रिलेटेड भी डायबिटीज होती है। स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो एंटी इंसुलिन काम करते हैं। बिल्कुल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जो है पेशेंट की शुगर बहुत अच्छी जा रही होती है, वो कहते हैं जी मेरी पेशेंट मैं तो बहुत अच्छी शुगर जा रही है और मेरी वेल मेंटेन जा रही है। ऑल ऑफ सडन उसको किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है, कोई घर में स्ट्रेस आ जाता है, एनीथिंग, ऑब्वियसली थिंकिंग प्रोसेस कोई ऐसा चलना शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि पेशेंट का स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो लेवल ज्यादा होते हैं तो एंटी इंसुलिन एक्ट करते हैं। जब एंटी इंसुलिन एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स रेज होंगे। तो हमारे चैनल के थ्रू आप हमारी ऑडियंस को आप कोई अच्छा पैगाम दें इस हवाले से? अपने वेट को BMI में लेके आए और स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें। और स्मोकिंग, अगेन इसमें स्मोकिंग जो है इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, तो स्टॉप स्मोकिंग। और इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि मैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़ वालों का इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी हम्बली थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोग आए और इनका ये जो पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स दिस कि हम हर डिजीज़ और हर अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत एक बड़ा आपका इकदाम है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं और आई होप यू विल प्रोग्रेस नेक्स्ट इन द फ्यूचर एंड मच मोर एट अ हायर लेवल। और मेरी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू सुनी है कि उन्होंने किस तरह से बताया स्मोकिंग ये बहुत खतरनाक है, जब शुगर का स्टार्ट होता है तो इससे भी हो सकता है, ऐसे ही है ना? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, यस। और दूसरी बात ये कि वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग शुगर से बचना चाहते हैं तो वॉक जो है वो शुरू करें। और मज़ीद डिटेल्स में ये प्रोग्राम हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट बिस्मा शफाक को दें इजाज़त। देखते रहे नेशनल सेंट्रल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।